सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट। दोस्तों, बहुत खास रिपोर्ट है। मेरी यही कोशिश है कि एक वीडियो के अंदर जितनी ज्यादा खबर आपको दे सकूं मिडिल ईस्ट की दे दूं। तो सुनिए ध्यान से और शेयर कीजिएगा। हजरात मोहतरम, बताना चाहूंगा कि लेबनान और ईरान के बीच टकराव पैदा हो गया है। लेबनान की जो अब सरकार है, जो राष्ट्रपति हैं, जो वहाँ की अब सरकारें हैं, जितनी भी हैं, चाहे पक्ष है चाहे विपक्ष है, जितनी भी वहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी है, ईरान से दूर हैं। क्यों? क्योंकि अमेरिका का पसंदीदा आदमी इस वक्त लेबनान का राष्ट्रपति है। हालांकि वो आदमी अमेरिका से भी नाखुश है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल दनादन हमला कर रहे हैं लेबनान पर और ये कुछ नहीं कर पा रहा है, यानी लेबनान कुछ नहीं कर पा रहा है। अब दोस्तों, हुआ ये कि ईरान की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया गया। ईरान के सुप्रीम लीडर के एडवाइज़र ने कह दिया कि लेबनान के लिए खाना और पानी से ज़्यादा ज़रूरी हिजबुल्लाह है। मतलब लेबनान अगर चाहिए, लेबनान को अगर ज़िंदा रहना है, अपनी ज़मीन बचा कर रखनी है, तो हिजबुल्लाह उनको अपने पास रखना होगा। इस पर मामला तिलमिला गया। इस पर ये देखिए, लेबनान के जो विदेश मंत्री हैं वो भड़क गए। उन्होंने भाई ट्वीट कर दिया बहुत खतरनाक तरीके से कि मैं क्लियर कर देना चाहता हूं ईरान को और ईरान के माननीय विदेश मंत्री को कि हमारे लिए हिजबुल्लाह नहीं, हमारे लिए आज़ादी खाने पीने से ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे लिए हमारी अखंडता, हमारे मुल्क की अखंडता ज़्यादा ज़रूरी है। और भी उन्होंने कई सारी बातें लिखकर ईरान को जलील कर दिया। अच्छा, जो ये ट्वीट किया है लेबनान के विदेश मंत्री ने भड़कते हुए, इससे पहले ईरान सफाई दे चुका था। ये देखिए, ईरान के विदेश मंत्री पहले ही भड़कने से पहले सफाई दे चुके थे, क्योंकि मामला ऐसा अंदर अंदर गरमाना शुरू हो चुका था। लेबनान के ऊपर सफाई देते हुए ईरान के विदेश मंत्री पहले कह चुके थे कि भाई हमें तीसरे देश से कोई मतलब नहीं है, हम किसी तीसरे देश में इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं, ना हमें करना है, ना हमारी ये पॉलिसी है। लेबनान के साथ हम अपने बेहतरीन रिश्ते चाहते हैं। लेबनान की डेलीगेशन अगर आना चाहती है तो तेहरान आ सकती है, और अगर वो हमें लेबनान बुलाएंगे तो हम लेबनान भी आ सकते हैं। वहीं तेहरान के आसमान में रूसी MiG-29 फाइटर जेट उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि रशिया ने पुराने MiG-29 फाइटर जेट ईरान को दिए हैं, जिसका इस्तेमाल ईरान कर रहा है। उधर ईरान के विदेश मंत्री ने कंफर्म किया है कि हम तो बात करना चाहते हैं, नेगोशिएशन करना चाहते हैं, न्यूक्लियर पर बात करना चाहते हैं, लेकिन अमेरिका इंटरेस्टेड नहीं है और अमेरिका ठीक से बात नहीं कर रहा। हजरात, भारत और ईरान को बहुत बढ़िया अचीवमेंट मिली है। पहले नंबर पर पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा सिटी जिस देश की गंदी है वो तेहरान है, और यानी ईरान की राजधानी तेहरान है पहले नंबर पर, और तीसरे नंबर पर भारत की दिल्ली, दूसरे नंबर पर बगदाद इराक है, यानी इराक की राजधानी सबसे गंदी है दूसरे नंबर पर। और सबसे गंदा अगर कोई शहर है पूरी दुनिया में पॉल्यूटेड, तो वो ईरान की राजधानी तेहरान है। और यहाँ पर गणचट्टे कुछ बोलें इससे पहले भारत का भी नाम है। मैं तो कह रहा हूँ राजधानी दिल्ली का नाम बदलकर रख देना चाहिए। साला ना कोई लिख पाए, ना कोई पढ़ पाए, ना कोई किसी को बोल पाए। अब कोई गए साला कासपू में पॉल्यूशन है, तो भाई ये कहाँ है? नाम बदलने से नाम बदलने वाली सरकार तो योगी तो एक्सपर्ट है हमारे। 1 मिनट में दिल्ली का नाम बदल दें और उसके बाद कोई अखबार वाला लिखेगा, मीडिया कहेगी दिल्ली में पॉल्यूशन। कहाँ है पॉल्यूशन? अब दिल्ली नहीं है, दिल्ली कहाँ है? नहीं, हट। उधर ईरान में जो जंगल की आग लगी थी, तस्वीर आपके सामने है। दावा किया गया था, ईरान ने कहा था कि हमने उस आग पर काबू पाना शुरू कर लिया है तुर्की की मदद से, लेकिन जो तस्वीर सामने आ रही है, ताज़ा जानकारी ये है कि ईरान के जंगलों में अभी भी आग लगी हुई है और ईरान पूरी तरह से इस आग को बुझाने में फेल साबित हो रहा है। अब अगली तस्वीर देख सकते हैं, जहाज और हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। हवा के जरिए, यानी समुद्र से पानी निकाल कर हेलीकॉप्टर के जरिए जंगल की आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। तमाम कोशिशें फिलहाल अभी भी फेल साबित हो रही हैं और ईरान
इस आग पर काबू नहीं पा रहा है। वहीं ईरान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र पाकिस्तान में हैं। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ऑफ ईरान ने आसिम मुनीर से पाकिस्तान के आर्मी चीफ से मुलाकात की है। फिर से कह रहा हूँ, ईरान और पाकिस्तान के बीच मिलिट्री डील हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो ईरान के बल्ले बल्ले होंगी। फ्रांस और ईरान के रिश्ते काफ़ी खास नहीं हैं, लेकिन ईरान लगता है सही करने में लगा है। तस्वीर देखिए, ईरान के विदेश मंत्री सीधा पहुंच गए हैं फ्रांस की राजधानी पेरिस। कहा जा रहा है कि वहां की सरकार के अधिकारियों से और यहाँ तक कि इमैनुअल मैक्रोन से भी ईरानी विदेश मंत्री की मुलाकात हो सकती है। ईरान कोई रिस्क लेना नहीं चाहता और इजराइल के आगे वो कमज़ोर पड़ना नहीं चाहता। ऐसे में ईरान पूरी ताकत दिखा रहा है और अपने एयर डिफेंस सिस्टम को टेस्ट भी कर रहा है, जिसकी तस्वीर सामने आ गई है। 50,000 ماه اینجا کرمانشاه است. उधर ये सब ईरान को इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि इजराइल जानबूझकर भड़काने का काम कर रहा है। दूसरी मर्तबा, अभी एक दिन पहले ऐसा हुआ था और दूसरी मर्तबा ऐसा हुआ कि इराक के बेहद करीब, ईरान के बॉर्डर के करीब तक एक बार फिर से इजराइल के फाइटर जेट पहुंच गए थे। तस्वीर आपके सामने। यूएन खुद कह रहा है, यूएन ने रिपोर्ट जारी की है कि लेबनान में जब से सीज फायर हुआ है तो सीज फायर का उल्लंघन करते हुए इजराइल ने अब तक 127 सिविलियंस को कत्ल कर दिया है, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं। हजरात, अमेरिका और इजराइल ने दोनों ने हिजबुल्लाह को धमकाया है, लेबनान को धमकाया है। कहा कि अगर इस साल, ट्रम्प ने कहा, अगर इस साल हिजबुल्लाह ने हथियार नहीं डाला, यानी दिसंबर तक हथियार नहीं डाला, तो बैरूत से लेकर लेबनान के किसी इलाके में शांति नहीं आएगी। उधर इजराइल के विदेश मंत्री ने कह दिया कि जब तक हिजबुल्लाह हथियार नहीं डालेगा हम हमला करते रहेंगे। और अभी तो ट्रेलर है, आगे हमले हम बढ़ाएंगे। सारी दुनिया का गुस्सा फूट रहा है, इजराइल को गालियां पड़ रही हैं। ज़रा 13 साल की इस बच्ची को देखिए, बेगुनाह है, सिविलियन है, लेबनान की है। इजराइल के आतंकी हमले में बुरी तरह से ये 13 साल की बच्ची घायल हुई है। सीरिया के एक सिविलियन इलाके के करीब बड़ा धमाका हुआ। अफरा तफरी ये मची और गुल और शोर ये उठा कि अमेरिका ने हमला किया है, लेकिन 1.5 घंटे के बाद ये क्लियर हुआ कि यहाँ पर हथियार छुपा कर रखे गए थे जो अपने आप फट गए। تفجير مدينة كفر خيرين، تفجير بمدينة كفر خيرين، منطقة شمالية، حارة شمالية. تفجير مدينة كفر خيرين، تفجير بمدينة كفر خيرين، منطقة شمالية. सीरिया जोलानी के हाथ से जा चुका है। ताज़ा मंजर आपके सामने। द्रूज कम्युनिटी सवायदा के इलाके में सीरिया मुझे रहती है, जो इजराइल की समर्थक है। नेतन्याहू और द्रूज कम्युनिटी के लीडर के साथ उनकी तस्वीर लगाकर हथियारों के साथ रैलियां निकाल रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि सीरिया पर इजराइल कब्जा कर ले। यहूदियों का कोई हो नहीं सकता चाहे अपनी इज्जत उतार के दे दे। रिपोर्ट के हिसाब से ही बता रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे ज़्यादा हथियार इजराइल को दिए, सबसे ज़्यादा पैसा इजराइल को दिया, हर तरह से हर प्लेटफॉर्म पर इजराइल को सपोर्ट किया, अपने नाम को भी खराब कर लिया इजराइल को सपोर्ट करते करते। इसके बावजूद 72% अमरीकी यहूदी डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट नहीं करते। उधर गज्जा के हालात इतने बुरे हैं कि आप सोच नहीं सकते। ये देखिए, टेंटों का शहर बन चुका है, कभी बारिश से डूब जाता है, कभी आंधी से उड़ जाता है। अब लोगों के पास कोई पक्के मकान नहीं है, खाने का भी इंतज़ाम नहीं है। ज़िंदगी कैसे गुजर रही है इसको तो शायद ज़िंदगी भी नहीं कहते। मौत बेहतर है ऐसी ज़िंदगी से। दोस्तों, आप देखिए इस हाल में कैसे फ़िलिस्तीनी रह रहे होंगे। हजरात, फिर वही बात, इस बारकोड का इस्तेमाल तभी कीजिए जब आप गाज़ा और फ़िलिस्तीन की मदद के लिए दिल में कुछ महसूस करें। स्कैन अगर काम ना करे तो आप अकाउंट डिटेल है आपके सामने, बैंक अकाउंट नंबर मौजूद है, IFSC कोड मौजूद है, सेविंग अकाउंट है, नाम आएगा अली रज़ा। ये जानकारी इसलिए मैं दे रहा हूँ ताकि हालात गाज़ा के काफ़ी बुरे हैं और हमारी बहन जो गाज़ा में मौजूद हैं, जिनके ज़रिए हम मदद भेज रहे हैं, वो बताती हैं कि हमें इस जगह से 300 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है कैश विड्रॉल करने के लिए, वो भी उसके
एक्सचेंज करने के लिए, करेंसी एक्सचेंज करने के लिए भी वहां पर, क्योंकि भाई वहां करप्शन चल रहा है, मोटी फीस देनी पड़ती है। फिर 300 किलोमीटर वापस आना, वहां कोई कारवार नहीं है। तो आपसे गुजारिश है कि अगर गाजा की कोई बहन, गाजा का कोई मोहल्ला हमसे और आपसे कुछ उम्मीद कर रहा है एक टाइम के खाने की, तो पीछे हमें शायद, मुझे लगता है कि पीछे नहीं रहना चाहिए। बाकी मर्जी आपकी। अब ये जो टेंट है, ये गाजा के टेंट भी डूब रहे हैं बारिश की वजह से। परेशान हैं लोग, जिंदगी अजाब हो चुकी है। मोहतरम हजरात, आज और अभी के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा। गाजा फिलिस्तीन की मदद के लिए आगे जरूर आइएगा। अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। जय हिंद।